नवदी से एमटी न्यूज में कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। सुमेर रेलवे ट्रैक के पास मिली 15 दिन पुरानी लाश। मृतक उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का निवासी है। एडिशनल एसपी ने दी जानकारी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। कांग्रेसियों द्वारा चित्र पर माल्यार्पण उपरांत उनके जीवन पर डाला प्रकाश। और रेडियम बंगले के सामने शेरपुर क्षेत्र के कुछ बंदिया व आदिवासी समाज के लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। मौके पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक संगठन के तत्वाधान में सभी विभागों के कर्मचारी व अधिकारी संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर डिप्टी कलेक्टर अमृता गर्ग को ज्ञापन सौंपा है। देखो कौन आया, माई गिलाल। सामान्य पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारी अधिकारियों की जो अलग अलग पदों पर पदोन्नति करने के साथ प्रस्तावित पदोन्नतियों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शों का अक्षरशः पालन करने वाला आरक्षण नहीं अमीरों को, आरक्षण दो गरीबों को, आरक्षण नहीं अमीरों को, आरक्षण दो गरीबों को। न्यायालय की डबल बेंच की सुनवाई करते हुए उन निर्णय को सही ठहराकर 15 दिनों में डीपीसी करने और डीपीसी में बेहद स्थिति में तुरंत पदोन्नति देने का आदेश जारी किए। समाचार बुलेटिन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि मध्य सरकार के शीर्ष संस्थान के माध्यम से सौंपा है। अभी जो आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है वो ये है कि माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे सामान्य और पिछड़ा वर्ग के जो हमारे कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उनके बारे में एक निर्णय दिया था कि इनको 5 क्रम में पदोन्नति दी जाए, जैसे कि पुलिस विभाग और अन्य विभागों में दी जाती है। लेकिन उसके अगेंस्ट हमारी राज्य सरकार गई सुप्रीम कोर्ट। जो नहीं जाना चाहिए था उसको माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन करना चाहिए था, जो कर्मचारी अधिकारियों के हित में था। लेकिन इस सबको दरकिनार करते हुए हमारी राज्य सरकार गई, जिसकी हम बहुत कड़े उसमें आलोचना करते हैं और निंदा करते हैं कि ये कर्मचारी अधिकारियों के हित के विरुद्ध है और उसको नहीं जाना चाहिए था, और अगर पहुंच भी गई है तो उसको वैकेट करना चाहिए। नरेंद्र शुक्ला, अध्यक्ष सामान्य पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्ग कर्मचारी अधिकारी संस्था, उसको 60 में स्पीक बोलते हैं। इसका पहले नाम सपाक्स था। चूँकि सपाक्स नाम से राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हो चुका है, इसलिए हमने नाम परिवर्तन किया। हमारा कहना यह है कि अभी तक के आचरण से मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों में उसकी जो मानसिकता है उसमें कोई परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा है। 12 जून 2016 को टीटी नगर के दशहरा मैदान में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने माई के लालों को चुनौती दी थी, हम लोग ये आशा कर रहे थे कि समय के साथ उनको कुछ प्रायश्चित होगा, लेकिन प्रायश्चित होने की बजाय वो एक वर्ग विशेष के दबाव में सरकार चला रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोगों का कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो अपील दायर की गई है सरकार की तरफ से, पहली बात तो सरकार को उस अपील में जाना ही नहीं था। जाती तो अजाक्स जाती, लेकिन सरकार गई और हमारे टैक्स पेयर के पैसे को उनने बुरी तरह से बर्बाद किया। इसके बाद अभी वर्तमान स्थिति में यह है कि 11 सामान्य सुमेर रेलवे स्टेशन ट्रैक के पास रेलवे कर्मचारियों द्वारा एक अज्ञात लाश दिखने पर सूचना दी गई। लाश 15 दिन पुरानी बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का निवासी बताया गया है। एडिशनल एसपी ने दी जानकारी। जी हाँ, कल सिविल लाइन थाने के अंतर्गत सुमैन पे रेलवे ट्रैक के किनारे एक डेड बॉडी मिली थी, और डेड बॉडी के प्राथमिक रूप से परीक्षण करने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो लगभग 1 सप्ताह से भी ज़्यादा अवधि का वहाँ पर मृत पड़ा हुआ बॉडी था। हमने जब वहाँ पर पूरी सर्चिंग की उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो हमें वहाँ पर से एक आधार कार्ड भी मिला था, जिसके आधार पर हमने
उसमें नाम लिखा हुआ था वीरेंद्र और उसका पता कुशीनगर उत्तर प्रदेश का था। तो वहाँ के थाने से हमने संपर्क किया और उस संपर्क करने से एक हमें जानकारी मिली कि वहाँ से वीरेंद्र नाम का व्यक्ति कोई मजदूरी करने आया था और वो वहाँ से पहुँचा नहीं है वापस। इसके आधार पर उसके परिजनों से भेंट की गई और आज ये कंफर्म हो गया है, उसके पिता और उसके भाई ने ये स्वीकार किया है कि ये वीरेंद्र ही है और उसकी पहचान हो गई है। हमने यहाँ पर उस डेड बॉडी को मेडिकल उसका परीक्षण कराते हुए फ्रीजर में रखवा दिया है और उनके परिजनों के आने पर इसमें आवश्यक जो कानूनी औपचारिकताएं हैं वो पूरी करके उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की जन्म जयंती पर माधा उद्यान में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर विधायक शशांक भार्गव, पूर्व जिलाध्यक्ष कमल सिलाकारी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। तो आकर अपने विचार रखें। हम विधायक जी को, आदरणीय सिलाकारी जी को, रणदीप सिंह जी को, महेंद्र यादव जी को और हमारे मोतियानी जी को, अजय कटारे जी और हमारे सभी साथियों को करेंगे। इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा जी का नाम रहेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस में जो है सिंडिकेट का बहुत बड़ा बोलबाला था। इंदिरा जी को भी शासन करना था और इंदिरा जी जो नेहरू जी के सिर्फ कुछ सीखी थी। अगर आपको मालूम हो तो नेहरू जी ने इंदिरा जी को पढ़ाया है। नेहरू जी जेल में रहकर एक लेटर लिखते थे इंदिरा जी कैसे थे, तो उन्होंने कहा कि मानवीयता अगर किसी मानव के अंदर भर दी जाए तो वो नेहरू बन जाए, लेकिन उनसे ज़्यादा मानवीयता किसी तरीके तो वो इंदिरा जी ने सीखा है। एक बात वो कांग्रेस में थे सलाहकार आपके टाइम पे 1973 में तक कलेक्टर की बहुत वैल्यू होती थी। कलेक्टर इतना पावरफुल होता था कि लोग कलेक्टर को देखकर डरते थे। लोग ये कहते थे कि देश को 3 लोग चला रहे हैं, पीएम, सीएम और डीएम। कलेक्टर से डरते थे। इंदिरा गांधी ने उन कलेक्टरों को अंग्रेजों के टाइम पर भी देखा। इंदिरा गांधी को आज़ाद 1942 में हमारे लोकप्रिय विधायक जी और सभी मेरे जिम्मेदार साथी, विधायक जी को जल्दी जाना है इसलिए वो कार्यक्रम संक्षिप्त में हम लोग बहुत से लोग उसकी बात करते, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात थी तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर कटारिया जी इतना व्यवस्थित कर देते हैं कि बड़ी तर्कसंगत रहती है और अपन को उस चीज़ को मानना चाहिए, उसको फॉलो। इंदिरा जी के बारे में हम इतना ही कहेंगे कि गांधी परिवार, चाहे वो महात्मा गांधी की बात हो, चाहे आज 19 नवंबर है और आज हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जिन्हें आयरन लेडी के नाम से पूरे विश्व जानता है, उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी कांग्रेस जन उन्हें नमन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं हमारी मौजूदा सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इंदिरा जी ने जो रास्ता बताया था देश को, उस पे चलने की कृपा करें। आज इंदिरा जी के जन्म दिवस से ये सबक लेना चाहिए कि ये जो अलगाववाद की राजनीति आज चल रही है उसे ख़त्म करें हमारी मौजूदा सरकार और भाईचारे की राजनीति शुरू करें। इसी संबंध में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे देश की पदयात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो नफरत छोड़ो। वाल्मीकि अधिकारी कर्मचारी संघ के नए अध्यक्ष बनने पर पदाधिकारी जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन को नियुक्ति पत्र बतलाया और चर्चा की। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। मदन कटारे जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मदन कटारे जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कटारे जी, आज आप किस संबंध में कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं? मैं वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ का भारत का नियुक्ति आदेश देने आया था एसपी मैडम के लिए। क्या आदेश बने आप? ये वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ का क्या है, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यह है कि जो अपनी समस्या हैं उसको मुझे जिलाध्यक्ष बनाया है। अब मैं इसका लेटर देने आया था, इसके बाद में जो कर्मचारी जो भी समस्या हैं उसके बारे में मैं निराकरण करूँगा।
शेरपुरा क्षेत्र के आदिवासियों व कुचबंधीय समाज के लोगों ने एडीएम बंगले के सामने करीब आधा घंटे तक प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान उन्होंने बताया कि एसपी को बेटी के भागने की सूचना दी थी, वहीं पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। उन्होंने अपनी बात मीडिया से साझा की है। महिलाओं ने यहाँ पर एडीएम बंगले के समक्ष चक्का जाम किया था। आज दोपहर में कुछ महिलाओं ने एटीएम चौराहे के पास में चक्का जाम करने का प्रयास किया था, तो जिनको समझाइश दे के अलग किया गया। क्या मामला क्या था, इस तरह क्यों किया था इस बात? इन महिलाओं को ये अपने शेरपुरा टीला के पास में रहते हैं। परसों रात्रि में वहाँ पे 34-2 की कार्रवाई की गई थी। वहाँ से एक घर से 7 पेटी शराब पकड़ी गई थी। इस चीज़ को लेके महिलाएं हंगामा कर रही थी और तरह तरह के आरोप लगा रही थी। सर, एक कोई लड़की का भागने का भी मामला सामने? हाँ, एक ये भी मैटर आ रहा है कि एक लड़की है जो बालिग लड़की है, वो किसी के साथ चली गई है, जिसको तलाश किया जा रहा है और उसको जल्दी उसको पता कर लिया जाएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती डंडापुरा स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा के कार्यकर्ता सहित स्कूल प्रबंधन भी उपस्थित रहा। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT News 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।